साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। सर्वप्रथम तो साथियों, इस होली, इस त्योहार के पावन पर्व में हमारी पूरी खबर हेडक्वार्टर की टीम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों भारतीय परिवारों पर भी पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ युद्ध अब धीरे धीरे पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस संकट को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि खाड़ी देशों में काम कर रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दी है। यह क्षेत्र दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। खासकर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे इलाके दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो खाड़ी देशों तक पहुंचता है, तो वहां काम कर रहे लाखों विदेशी मजदूर प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीयों की भी है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देशों में भारतीयों की बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में ही करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय काम करते हैं। इन लोगों में अधिकतर लोग निर्माण कार्य, ड्राइविंग, होटल और सर्विस सेक्टर, सुरक्षा सेवाओं और छोटे मोटे तकनीकी कामों में लगे हुए हैं। ये लोग वहां से जो भी कमाते हैं और कमाया करते हैं, वही पैसा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं और इसी से लाखों परिवारों का घर चलता है। विदेश में काम कर रहे भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को हर साल विदेशों में बड़ी मात्रा में पैसा यानी रेमिटेंस मिलता है। हाल के वर्षों में ही यह रकम करीब करीब 135 अरब डॉलर से भी ज्यादा रही हुई है। अगर इसे भारतीय रुपये में अगर आप देखें तो यह लगभग 12 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक बैठती है। इनमें सबसे अहम बात यह है कि इस कुल रकम का लगभग 38% यानी कि 38% हिस्सा सिर्फ खाड़ी देशों से आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर खाड़ी क्षेत्र में संकट गहराता है और वहां भारतीयों की नौकरियां प्रभावित होती हैं, तो भारत में आने वाला यह पैसा भी कम हो सकता है। इसका असर सीधे उन राज्यों पर पड़ेगा जहां से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, जैसे कि केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर खाड़ी देशों तक फैल जाता है, तो भारत के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती है चिंता रोजगार की। अगर क्षेत्र में कंपनियां बंद हो जाएं
निर्माण परियोजनाएं रुकती हैं या आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं तो सबसे पहले विदेशी मजदूरों की नौकरियां खतरे में आ जाती हैं, क्योंकि कंपनियां संकट के समय अपने खर्चे कम करने की कोशिश में लगी रहती है और सबसे पहले बाहर से आए कर्मचारियों को ही हटाया जाता है। ऐसे में लाखों भारतीयों की नौकरी पर खतरा बहुत बड़ा आ सकता है। दूसरी बड़ी चिंता तेल की कीमतों को लेकर है। भारत अपनी तेल जरूरतों को बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और खाड़ी देश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर युद्ध के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होती है या बाजार में डर पैदा कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। महंगे ईंधन का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे हर चीज की कीमत प्रभावित होती रहती है, चाहे वह खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा की जरूरतें। अब साथियों, तीसरी चिंता व्यापार और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट भारत के लिए सिर्फ तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि व्यापार का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। भारत के छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई सेक्टर का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से जुड़े व्यापार पर निर्भर रहता है। अगर युद्ध के कारण समुद्री रास्तों में खतरा बढ़ता है, जहाजों का बीमा महंगा होता है या शिपिंग में देरी होती है, तो भारत के निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है और रोजगार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत के पास कुछ समय के लिए तेल का भंडार मौजूद है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से भी तेल खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार के पास अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की योजनाएं भी होती हैं, जैसा कि पहले भी कई संकटों के समय किया गया है। लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है या क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत के लिए चुनौती भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ विदेश नीति या सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और करोड़ों परिवार की आजीविका जुड़ी हुई है। इसलिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खासकर खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों का भविष्य और भारत को मिलने वाले अरबों डॉलर की रेमिटेंस इस समय एक बड़े अनिश्चित दौर से गुजर रही है। साथियों, आने वाला समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यह संकट किस दिशा में जाता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा भारत पर कितना गहरा असर पड़ता है। अगर आपको ऐसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के आसान और गहराई से समझाए गए एक्सप्लेनर अगर साथियों आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत